और चलिए सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और इस वक्त प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हैं। आपको बताते चले कि एआई तकनीकी का इस्तेमाल महाकुंभ में किया गया है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर प्रदर्शनी हो। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको बताते चले कि तमाम चीजें यहां पर श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है और इसी का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया जा रहा है। आपको बताते चले कि एआई तकनीक के जरिए पूरे महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से एआई तकनीक को जोड़ा गया है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री एक एक कर सभी चीजों की जानकारी लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा इस वक्त मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। आपको बताते चले कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल भी सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। तो इन तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस वक्त लिया जा रहा है और तमाम आला अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है और तमाम तकनीकों की जानकारी मुख्यमंत्री को सभी अफसरों की ओर से दी जा रही है कि किस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं और कैसे सुरक्षा पूरे महाकुंभ क्षेत्र की जा रही है। और उसकी ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रयागराज का ये दौरा मौनी अमावस्या के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा किस तरीके से सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से की जाएगी, उसका जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम अधिकारियों की ओर से बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिए इंतजामात किए गए हैं। एआई तकनीक जो कि इस बार महाकुंभ में उसका इस्तेमाल किया गया है और उस तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री सभी अफसरों से लेते हुए नजर भी आ रही हैं और पुलिस के सभी आला अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद है। तो प्रदर्शनी का जायजा मुख्यमंत्री की ओर से इस वक्त लिया जा रहा है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विरासत, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी दर्शाया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु देश या विदेश के कण कण से प्रयागराज पहुंचे वो भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विरासत, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को जाने और उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू इस प्रदर्शनी के माध्यम से जरूर होंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा, क्योंकि अध्यात्म और सांस्कृतिक की नगरी इस वक्त प्रयागराज बनी हुई है और अध्यात्म और संस्कृति साथ ही साथ पौराणिक जो मान्यताएं हैं हिंदुस्तान की, देश की, उससे विदेशी श्रद्धालुओं को भी रूबरू कराया जाएगा और उसके लिहाज से प्रदर्शनी भी प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में बनाई गई है और इस महाकुंभ क्षेत्र में इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किस तरीके से सभी श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की विरासत और साथ ही साथ पूरे देश की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, पूरे देश की संस्कृति है, उससे रूबरू कराई जाए। साथ ही साथ एआई तकनीक जो कि लगातार जिक्र हो रहा है, एआई तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल महाकुंभ क्षेत्र में किया गया है और इस एआई तकनीक के जरिए भी महाकुंभ की पूरी जानकारी श्रद्धालुओं के साथ साझा की जाएगी। उसका जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस वक्त लिया जा रहा है। उनको रिपोर्ट सबमिट करने दिया बोला है कि जो भी रिपोर्ट है आप सबमिट कीजिए और उनके पास पहली बात तो एक एक करके सभी चीजों का जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और साथ ही साथ योगी कैबिनेट की बैठक भी होनी है और बैठक को लेकर भी किस तरीके से तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, इसका जायजा भी मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है।
हालांकि दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब स्वयं तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि आला अफसरों से कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही साथ मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुफरान, मुख्यमंत्री एक एक चीजों का जायजा ले रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, जो इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, साथ ही साथ जो प्रदर्शनी महाकुंभ क्षेत्र में लगाई गई है उसका भी जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज महाकुंभ क्षेत्र के दौरे पर हैं और उनका मकसद ये है कि पहली जो स्नान है मौनी अमावस्या, उसके पहले वो तमाम जो तैयारियां हैं उसको पूरी कर लें। और यही वजह है कि न सिर्फ वो मेले क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं बल्कि जो उत्तर प्रदेश या फिर देश से जुड़ी जो तमाम प्रदर्शनियां हैं, चाहे खादी ग्रामोद्योग की हो या फिर ओडीओपी की हो या फिर पुलिस की तरफ से जो गैलरी जो बनाई गई है उसका, इन तमाम चीजों का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उन जगहों पर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी प्रदर्शनी है उसका खासकर वो अवलोकन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो प्रदेश में योजनाएं हैं उन योजनाओं के अलावा जो तमाम विषय हैं उनको किस तरीके से प्रदर्शनी के जरिए दिखाया जा रहा है। ये जो प्रमुख विषय है उसको लेकर के सीएम योगी जो है महाकुंभ क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी जो है तमाम जो अधिकारी हैं महाकुंभ से जुड़े उन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक में महाकुंभ के खास करके मौनी अमावस्या और इसके बाद बसंत पंचमी, दो प्रमुख स्नान पर्व है जो अमृत स्नान होते हैं, अखाड़ों के साधु संत इस दौरान स्नान करते हैं, तो इनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल रहे। जो तमाम श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं उनको कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए तमाम जो जरूरी इंतजाम है मेले क्षेत्र के वो अधिकारियों से जानकारी लेंगे और उन्होंने इससे पहले हवाई निरीक्षण यानी मेला क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण जो है हवाई तरीके से उन्होंने किया है और अब जब बैठक करेंगे तो बैठक में क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कैसे उसको पूरा किया जाना है, वो तमाम जो दिशा निर्देश है वो सीएम योगी देंगे। और इस दौरान उनके साथ तमाम जो उनके प्रदेश के कैबिनेट में शामिल जो मंत्री हैं, चाहे कि शर्मा की बात करें, नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात करें, ये भी उनके साथ में मौजूद है। तो सीएम योगी जो है महाकुंभ को लेकर बेहद गंभीर है। इतना ही नहीं, उन्होंने साधु संतों का भी एक तरीके से आशीर्वाद लिया है। सबसे पहले प्रभात निकेतन के जो संचालक हैं उनके पास गए थे स्वामी चिदानंद मुनि, उनसे भी मुलाकात की और मोरारी बापू जो कथावाचक है, राम कथा मर्मज्ञ हैं, उनसे मुलाकात की और उसके बाद अभी उनका शंकराचार्य से भी मुलाकात होना है। शंकराचार्य यानी जो पुरी पीठाधीश्वर है निश्चलानंद महाराज जी, इसके अलावा सदानंद जी महाराज, इन तमाम शंकराचार्यों का जो है वो एक तरीके से आशीर्वाद लेंगे और महाकुंभ की तैयारियों खास करके मौनी अमावस्या को लेकर के सुझाव जो है वो भी संतों से लेंगे। तो सीएम योगी कह सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर बेहद गंभीर हैं। संतों के सुझाव के साथ साथ प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए वो महाकुंभ क्षेत्र की जो तमाम एक गतिविधियां हैं उस पर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल गुफरान, मुख्यमंत्री की गंभीरता, उनका लगातार प्रयागराज आना दर्शाता है कि किस तरीके से महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री और योगी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और जिस तरह से आंकड़ा भी जारी किया गया है गुफरान की 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह से आपने भी सभी श्रद्धालुओं से बातचीत की तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी तक फिलहाल क्या कुछ कहा गया है, क्या जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, मौनी अमावस्या स्नान अभी तक के जो 2 स्नान हुए हैं, चाहे पौष पूर्णिमा की बात करें या फिर मकर संक्रांति, इसमें 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु जरूर दोनों स्नान पर्वों में पहुंचे, स्नान उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो मौनी अमावस्या है, जहाँ पर करीब मान के चलिए कि आप 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचेंगे और एक साथ उनके पहुंचने की वजह से मेले क्षेत्र की व्यवस्था जो है उसको कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके ताकि श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि वो निरीक्षण कर रहे हैं। रही बात आपने जो कहा कि श्रद्धालुओं में सेटिस्फेक्शन की, तो ये बात तो साफ है कि अभी तक जो व्यवस्थाएं हुई हैं उससे तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं न कहीं से संतुष्ट नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री भी अधिकारियों की तरफ से जो कार्य किए गए हैं, अभी तक जो तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों से भी संतुष्ट नजर आए हैं। जहां कमी लगता है तो उसको दुरुस्त करने के सुझाव जो है, निर्देश जो है सीएम योगी की तरफ से दिए जाते हैं और इसीलिए वो खुद अपनी आंखों से
महाकुंभ क्षेत्र की हर एक तैयारियों को देखना चाहते हैं। आप इसके पहले भी देखें, जब 2 स्नान पर्व नहीं हुए थे तब भी वो लगातार एक बिल्कुल 4 से 5 मरतबा वो यहाँ पर बिल्कुल गुफरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा प्रयागराज का बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले स्नान को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और